9वें घर में राहु एक अत्यधिक शिक्षित व्यक्ति है। विशेष रूप से यदि राहु एक सकारात्मक राशि में स्थित है तो व्यक्ति अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल होता है। यह राहु विदेशी भूमि की ओर बहुत आकर्षण लाता है और व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने या धार्मिक या शैक्षिक सेमिनारों में भाग लेने जैसे उच्च उद्देश्य के लिए दूर की विदेशी भूमि की यात्रा कर सकता है। निवासी अपने गुरु या मेंटर को खोजने पर बहुत ध्यान केंद्रित करता है। निवासी उच्च ज्ञान प्राप्त करने की ओर बहुत झुकाव रखता है। महान आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद का जन्म 9वें घर में राहु के साथ हुआ था। 9वें घर में राहु शिक्षा इम्पार्ट करने में अच्छा होता है और इसलिए इस स्थिति के साथ एक अच्छा प्रोफेसर या अच्छा शिक्षक जन्म लेता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं या कार्यकर्ताओं के साथ संबंध इस स्थिति के साथ सामाजिक उत्थान में सक्रिय भूमिका देखी जाती है। कई सामाजिक कार्यकर्ता 9वें घर में राहु के साथ जन्म लेते हैं। यह स्थिति धार्मिक उन्मादियों को भी जन्म दे सकती है, जो धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं और दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि सकारात्मक पक्ष पर एक स्वतंत्रता सेनानी या एक क्रांतिकारी भी इस स्थिति के साथ जन्म लेता है। राहु 9 एक निश्चित राजनीतिक विचारधारा होने का संकेत है और इस स्थान के साथ कई पार्टी कार्यकर्ता जन्म लेते हैं। सामाजिक उत्थान इस स्थान का एक प्रमुख लक्ष्य है। प्रचारक, शिक्षक, धार्मिक उन्मादी या धार्मिक कट्टरपंथी, साथ ही आध्यात्मिक खोजी या आध्यात्मिक गुरु इस स्थान के साथ जन्म लेते हैं। यह सब कुंडली की गुणवत्ता और जागरूकता के स्तर पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए इस सार्वजनिक मंच YouTube पर कई सस्ते नकारात्मक लोग हैं जो आएंगे और अपनी समझ के स्तर के आधार पर टिप्पणी करेंगे और दूसरों को अपमानित करके वे अपने लिए दुख का एक नया चक्र बनाएंगे और फिर ये लोग पीड़ित होते रहते हैं। जबकि इस मंच पर कई सकारात्मक लोग हैं जो समझते हैं, जो गूंजते हैं। तो यह सब व्यक्ति की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसी तरह जब राहु 9वें घर में होता है तो या तो व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है या बहुत आध्यात्मिक। यह याद रखना आवश्यक है कि धार्मिक होना आध्यात्मिक होना नहीं है। वास्तव में आध्यात्मिकता का धर्म से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। आध्यात्मिकता इस तथ्य के प्रति जागरूक है कि भगवान का कोई धर्म नहीं है। राहु 9 ज्योतिष का एक मजबूत विश्वास रखने वाला होता है। वास्तव में ज्योतिष राहु 9 के निवासियों के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि ये निवासी अपने भविष्य के बारे में अधिक समझने पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं। जो लोग ज्योतिष को अपने भगवान के रूप में मानते हैं उन्हें अक्सर विस्थापन के साथ देखा जाता है, लेकिन ज्योतिष के प्रति इस जुनून के कारण वे फंस जाते हैं। जन्म और पुनर्जन्म के एक दोहराव वाले चक्र में जब तक वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते कि ज्योतिष इस विशाल ब्रह्मांड का केवल एक छोटा हिस्सा है और भगवान ज्योतिष से ऊपर हैं। एक अच्छे ज्योतिषी के पास यह स्थिति भी हो सकती है। ये शास्त्रों के लोग हैं, अर्थात वे केवल उसी का पालन करेंगे जो शास्त्रों में लिखा है। हालांकि यदि निवासी एक विकसित आत्मा है तो वे शास्त्रों से परे चले जाते हैं और अपनी दिव्य बुद्धिमत्ता के माध्यम से वे दूसरों की मदद करते हैं, यह समझने में कि असली सत्य शास्त्रों में नहीं पाया जाता बल्कि केवल आपकी अपनी आत्मज्ञान और आत्म अनुभव के माध्यम से। रामदास नीम करौली बाबा के शिष्य और पुस्तक बी हियर नाउ के लेखक का जन्म भी इस स्थान के साथ हुआ था। यह वास्तव में राहु के लिए सबसे सकारात्मक स्थानों में से एक है।
इस स्थान के माध्यम से राहु के सबसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए उपाय है। हर दिन अथर्व शीर्ष का जाप या सुनना, हर सुबह और शाम 20 मिनट तक पवित्र मंत्र एयूएम गम गणपतये नमः का जाप करना और हर रविवार आवारा कुत्तों को कुछ अच्छी गुणवत्ता वाला ताज़ा भोजन देना, या आप उन्हें पालतू जानवरों की दुकानों में उपलब्ध कुत्ते का खाना भी दे सकते हैं, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो। लेकिन याद रखें कि आवारा कुत्तों को खाना देना है। मेरे अगले वीडियो में मैं 10वें घर में राहु के बारे में और बात करूंगा। आप सभी धन्य रहें और याद रखें, हमेशा नकारात्मक लोग सस्ते लोग होंगे जो आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखें उनका जवाब न दें। अपने कर्मों के माध्यम से वे अपने जीवन में दुखी होंगे, वे भयानक रूप से दुखी होंगे। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उनके अपने गंदे कर्म उनकी कब्र खोदेंगे। आप बस अपने दोस्तों और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित रहें। आपके जीवन में हर दिन ध्यान करें। जय श्री गणेश, जय गुरु। बूम गम नमः एयूम गम गणपचय नमः एयूम गम गणपतये नमः।